नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। बसपा में प्रत्याशी चयन की कमान संभालेंगे आकाश आनंद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को प्रत्याशियों के चयन की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां संगठन को मजबूत करने के साथ उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हाथरस के सदाबाद से होगी, जबकि 25 अगस्त के जेवर में भी बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यूपी की ग्राम पंचायतों में शुरू हुई आधार सेवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी सुविधा देते हुए ग्राम पंचायतों में ही आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं शुरू कर दी हैं। पहले चरण में प्रदेश के 6 जिलों की 110 ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां आधार नामांकन, नाम, पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब तक 75,000 से ज्यादा लोग इन केंद्रों का लाभ उठा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ खर्च की भी बचत होगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की नई पहल। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों, कांवड़ सेवा शिविर संचालकों, यात्रियों और डीजे संचालकों से संवाद किया। उन्होंने सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने, अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन के एसी कोच में मिला युवक का शव। चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के लखनऊ जंक्शन पहुंचने पर एसी थर्ड कोच के शौचालय में एक युवक का शव मिलने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सफाई कर्मचारियों को शौचालय का दरवाजा बंद मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई है। हापुड़ में कांवड़ मार्ग पर 14 दिन बंद रहेंगी मीट की दुकानें। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हापुड़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानों को अगले 14 दिन तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान धार्मिक माहौल बनाए रखना और किसी भी विवाद की संभावना को खत्म करना प्राथमिकता है। पुलिस और प्रशासन लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं ताकि यात्रा पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अखिलेश यादव ने जंतर मंतर आंदोलन से जुड़े लोगों से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सहयोग करने वाले जुनैद और पुलिस हिरासत के समय बस चलाने वाले चालक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों का आभार जताया और बातचीत भी की। इस मुलाकात तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। राजनीतिक जानकारी से आम लोगों के जुड़ने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की सपा की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पेपर लीक रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। बसपा प्रमुख मायावती ने पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि केवल सख्त कानून बनाना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए ताकि परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकें। मायावती ने सरकार से ऐसी व्यवस्था विकसित करने की मांग की है जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे और भर्ती परीक्षाओं में बार बार होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह से रोक लग सके। मुजफ्फरपुर नगर में सुरक्षा बलों से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। कांवड़ यात्रा के लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हर गतिविधियों पर नजर रखी जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम में दी जाए। पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। हजरतगंज में अघोरी बनकर युवक से ठगी। लखनऊ के हजरतगंज में अघोरी साधु का वेश धारण कर एक साथी ठग ने युवक को बातों में उलझाकर उसकी सोने की अंगूठी चोरी कर ली। घटना के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पुलिस की उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। निर्धारित अवधि के दौरान प्रमुख हाईवे पर कांवड़ियों के आवागमन को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। बाहरी वाहनों का रूट भी बदला गया है।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें ताकि अनावश्यक जाम और असुविधा से बचा जा सके। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक नवविवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवक ने कथित रूप से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस पारिवारिक विवाद सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और परिजनों का बयान दर्ज की जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जल्द प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जनसभाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में नहर से 26 वर्षीय महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मृतका के पति का कहना है कि कार दुर्घटनावश नहर में गिर गई थी, जबकि मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के तथा हत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लखनऊ के हसनगंज इलाके में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती एक नाबालिग छात्रा के लिए मुश्किल बन गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करने की धमकी देकर पीड़िता से नकदी और जेवर हासिल किए। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस डिजिटल साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामले की गहन जाँच की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में नई कानूनी प्रगति सामने आई है। विश्वविद्यालय ट्रस्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत को बताया गया है कि संबंधित मामले कमिश्नरी कोर्ट में अंतिम राहत मिल चुकी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए मामले का निस्तारण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। डीलरों का कहना है कि मौजूदा कमीशन उनकी लागत से अनुरूप नहीं है। इसी मांग को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन भी किया गया। संगठन ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो अगस्त माह में राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। सरकार और संगठन के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। कानपुर में पति पत्नी विवाद से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक युवक ने अपनी पत्नी पर खाने पीने की चीजों में संदिग्ध पदार्थ मिलाकर नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों को वैज्ञानिक और कानूनी आधार पर जांच की जाए तथा साक्ष्यों के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। बरेली जिले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित दुष्कर्म गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन वाराणसी में लखनऊ जाने के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी। इसी दौरान स्टेशन पर ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने वैकल्पिक इंजन की व्यवस्था की और आवश्यक जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया। घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और पेपर लीक जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सदन में इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राजनीतिक हलकों में इनके बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यातायात को सुचारू रूप में बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पर नजर रखने के लिए राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को किसी भी आपात स्थिति निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में बच्ची हत्याकांड, आरोपी सिपाही गिरफ्तार। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने डायल 100 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू की जांच की जा रही है और अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बरेली जोन में हाईटेक कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी। सावन और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जोन में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर से बरेली जोन के 9 जिलों को कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आगरा में मृत घोषित महिला के जीवित होने का दावा। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में मृत घोषित की गई 65 वर्षीय महिला के शरीर में अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान अचानक हलचल होने का दावा परिजनों ने किया। उसके बाद उन्हें तुरंत द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। वहीं चिकित्सक महिला की स्थिति और पूरे मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। बरेली में प्रभास सिनेमा में लगी भीषण आग। बरेली के रामपुर गार्डन स्थित प्रभास सिनेमा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। राहत की बात यह रही, घटना के समय सिनेमा हॉल बंद था, जिससे कोई हानि नहीं हुई। जवाहर यूनिवर्सिटी मामले में छात्रों ने आंदोलन रोका। जवाहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण पर अदालत से 3 अगस्त तक राहत मिलने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इस बीच कई राजनीतिक नेताओं ने भी यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना समर्थन जताया। एटा में सांप पकड़कर अस्पताल पहुंचा युवक। एटा जिले के ढकपुरा गांव में धान की रोपाई कर रहे युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। हैरानी की बात यह रही कि युवक घबराने की बजाय सांप को पकड़कर थैले में बंद कर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। डॉक्टर और वहां मौजूद लोगों ने जब थैले में सांप देखा तो सभी चौंक गए। बाद में सांप की पहचान कर युवक का इलाज शुरू किया गया। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने पहली बार आधिकारिक रूप से महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई। कार्यक्रम में प्रजापति समाज के योगदान को याद करते हुए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही गई। माना जा रहा है कि सपा इस समाज को अपने साथ जोड़कर सामाजिक समीकरण मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। आगरा में मिलावटी घी और मक्खन पर FSDA की कार्रवाई। आगरा के कागा रोड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने 2 डेयरियों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। मौके पर से 100 किलो मक्खन और 180 किलो देसी घी जब्त किया गया। अधिकारियों ने दूध, घी, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित डेयरी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। अभियान के तहत प्रदेश भर में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूक किया जाएगा और हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पार्टी ने इस अभियान के सफल संचालन की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह की सौंपी है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।